एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट हुआ था 2002 में, तो 101 टीमों ने हिस्सा लिया था और उसमें आप यकीन करें 4 मैंने नील मारे हुए हैं। पहला राउंड और दूसरा राउंड मैंने अकेले ने पेचे किए थे, मेरे साथ 2 शिगिर्द भी थे मेरे। तो वो जनाब अली 2 नील मैंने अकेले ने मारे थे। अभी वो शिगिर्द मेरे ग्राउंड में पहुंचे भी नहीं तो मैं जीत चुका था। और मेरा ख्याल है सोने की 10 पतंगे भी मुझे बड़ी सीधी सोने की 10 पतंगे। यस, अरे वाह, वो मेरे पास सबूत हैं, मेरे पास तस्वीरें हैं, रिकॉर्ड है। तो CD70 होंडा जीता हुआ है आपने टूर्नामेंट से। हाँ, आप जितना आपका कद है इतना बड़ा कप है। अब ये बसंत जो है ना, हमने 25 साल जो है ना जदोजहद की है बसंत के लिए, और काइट फ्लाइंग के लिए भी 6-7 जोन हमें इंशाल्लाह मिलेंगे अगर ये बसंत कामयाब हो जाती है। इसके बाद दोबारा फिर होने जा रही है बसंत मार्च में। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान बदर जावेद भट्ट और आप देख रहे हैं न्यूज़ अलर्ट। नाजरीन, जब से हुकूमती ऐलान हुआ है कि बसंत हो रही है, जी हाँ, तब से लाहौरिये जो हैं वो इतने एक्साइटेड हैं और लाहौरिये ये सुनना चाहते हैं जो रिवायती बसंत पे नारे लगते थे, बो काटा और आ पेचा ला और गुड्डी उड़ा और जनाब ये सारे मामलात, और लाहौरिये एक दफ़ा फिर से एक्साइटेड हो चुके हैं। एक ऐसी शख्सियत आज हमारे साथ मौजूद हैं, उन तमाम तासुरात को आपके सामने पेश करने के लिए जिनका नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। मेरे साथ लाला जी मौजूद हैं। लाला जी एक ऐसी शख्सियत हैं जिनका नाम ही काफ़ी है। गुड्डी जो गुड्डी बाज सजना है, उनके अंदर इनका नाम जो है वो सुनहरी हरूफ में लिखा गया है क्योंकि इनकी शोहरत की वजह बनी। इन्होंने मेरा ख्याल है सर गुड्डी ग्राउंड में शेर लाहौर का लक़ब भी पाया इन्होंने। लाला जी ने गुड्डी ग्राउंड के अंदर इन्होंने 101 टीमों को हराया। जी हाँ, जो पेज लगते हैं ना जी, उसमें उन्होंने 101 टीमों की पतंगे काट के अपना नाम पैदा किया। लाला जी, मैं आपको शो में वेलकम कहता हूँ, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। लाला जी, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि एक दफ़ा फिर बसंत की आमद है और छतें आबाद होने को तैयार हैं। आपकी खुशी का क्या अंदाज़ा मैं लगा सकता हूँ आपके चेहरे से, जो मुस्कुराहट है, आप खुद ही हमें अपने अल्फाज में बता दें कि कैसी खुशी महसूस कर रहे हैं आप। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जो आपने सवाल किया शेर लाहौर में कैसे बना, मिंटो पार्क गुड्डी ग्राउंड से एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट हुआ था 2002 में। 2002 में तो 101 टीमों ने हिस्सा लिया था। अच्छा। और उसमें आप यकीन करें 4 मैंने नील मारे हुए हैं। पहला राउंड और दूसरा राउंड मैंने अकेले ने पेचे किए थे, मेरे साथ 2 शिगिर्द भी थे मेरे। अच्छा। तो वो जनाब अली 2 नील मैंने अकेले ने मारे थे। अभी वो शिगिर्द मेरे ग्राउंड में पहुंचे भी नहीं तो मैं जीत चुका था। अच्छा। तो फिर उसके बाद सेमीफाइनल में भी हमने नील मारा। जादूगरों की टीम थी वो। अच्छा, जादू। अच्छा, एक चीज़ मैं लाला जी अपने देखने वालों को बता दूं, क्योंकि हमारी अब जनरेशन ऐसी है कि वो बसंत के बारे में कोई उनको मालूमात नहीं है कि कैसे बसंत हुआ करती थी, पेचा किसको कहते हैं, वो हथ मारना किनू कहते ने, ते जनाब वो कैंची लाना किनू कहते ने, वाया देना किनू कहते ने। तो ये चीज़ें मैं अपने नाज़रीन को बता दूं कि नील मारना कि इनके साथ जितनी टीम्स ने मुकाबले किए, इन्होंने बगैर अपनी एक गुड्डी कटे उन सबको जो है वो काट दिया। ऐसे ही है लाला जी? जी, आप कंटिन्यू कीजिए। फिर वो सेमीफाइनल में भी नील मारा है, फाइनल में भी जाके नील मारा। अच्छा। जो इतनी सारी टीमों को जीत के आई थी ना टीम, उसको भी नील मारा। और लाला जी वो एक ही गुड्डी थी जिससे आप काट रहे थे? नहीं, मुख्तलिफ जो है ना, उसमें बराबर भी होते थे पेचे। अच्छा। तो जो फैसला होता था वो हमारे हक में होता था। मेरा ख्याल है 3 माह टूर्नामेंट हुआ है। अच्छा। उसमें हमने 2 पेचे कटवाए हैं, सिर्फ 2 पेचे हमारे गिरे हैं। एक टूट के चली गई थी और एक कट गई थी, वो भी शिगिर्दों से। मेरा 3 माह में कोई पेचा नहीं गिरा। अच्छा। और अनबीटन रहा हूँ मैं। अरे वाह। तो ये इतना बड़ा एजाज़ है, आप यकीन करें पतंगबाजी की हिस्ट्री में सदियों पीछे चले जाएं आप, किसी के पास ऐसा टाइटल है ही नहीं, ना इतना बड़ा टूर्नामेंट पतंगबाजी की हिस्ट्री में कभी हुआ। मैं नई जनरेशन को ये बताने जा रहा हूँ कि आप जब ये काइट फ्लाइंग होगी और इसी तरह टूर्नामेंट होंगे, तब आपको पता चलेगा कि शेर लाहौर कैसे बनते हैं। हाँ। एक मैच गुड्डी ग्राउंड मिंटो पार्क से कैसे मैच जीतते हैं, वो यूनिवर्सिटी है। हाँ। काइट फ्लाइंग की यूनिवर्सिटी है मिंटो पार्क गुड्डी ग्राउंड। तो वहाँ पे जो है ना ये इतना कुछ हुआ। और मेरा ख्याल है सोने की 10 पतंगे भी मुझे बड़ी CD70 सोने की 10 पतंगे। यस। अरे वाह। वो मेरे पास सबूत हैं, मेरे पास तस्वीरें हैं, रिकॉर्ड है। तो CD70 होंडा जीता हुआ है आपने टूर्नामेंट से। हाँ, आप जितना आपका कद है इतना बड़ा कप है। अरे वाह। कप जो है वो, तो जनाब इतना कुछ बार ये बड़ी लंबी चौड़ी तफसील है। अच्छा लाला जी, आप
तो मेरी खुशकिस्मती है कि मैं आज आपके पास बैठा हुआ हूँ, एक उस्ताद के पास बैठा हुआ हूँ जिसको हम कह सकते हैं कि काइट फ्लाइंग की यूनिवर्सिटी के पास बैठा हुआ हूँ, और यूनिवर्सिटी से हम तालीम हासिल ना करें, ये हो ही नहीं सकता। अब चूंकि बसंत आ रही है और हमारी ज़्यादातर जनरेशन जो यंग जनरेशन है उसको नहीं पता कि पेचा किस तरह लाइदा है, डोर किस तरह दई दी है, दम्मी किस तरह दई दी है। तो ज़रा लाला जी हमारे देखने वालों को बताएं ना, अगर कोई टूर्नामेंट हो जाए, अगर कोई फस जाए तो पेचा किस तरह पाना है, कित्थों दी वल पाना है, कित्थों दी खिंचना है, तो किस तरह डोर लानी है, ज़रा बता दें हमारे देखने वालों। अच्छा, ये भी जो है ना काइट फ्लाइंग की एक किताब है। हाँ। किताबें छपी हुई हैं अच्छा। इसके ऊपर ना, काइट फ्लाइंग के ऊपर तरीक़ेकार क्या है। अब ये नई जनरेशन, क्योंकि ये छतों पे छुप छुपा के बैन है, तो जब अब ये काम खुलेगा, ग्राउंडें आबाद होंगी, उस्ताद वही पुराना फन वापस आएगा। हाँ। फिर हम लोग सिखाएंगे सब कि डोर सही। कैसे छोड़नी है, ऐसे डोर छोड़नी है, यूँ आगे को आ जाने हैं हमारे, ये हाथ ऐसे टच हो गया, सही है, यानी कि तो साथ टच करके रखना है हाँ, आपने। ये आपने यहाँ से उसको पकड़ना है, सही है। तो जिसको कहते हैं खिंच मार, हाँ। यूँ करके वाह। यहाँ आके आपने डोर मारनी है। अगर फैसला नहीं हुआ, हाथ इधर आया, फैसला नहीं हुआ, फिर डोर मारेंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा, यानी कि आप ढील भी छोड़नी है आपने, डोर मारनी है। तो अगर टच हो गया आपका पॉइंट चला गया। अच्छा, ये असूल होते ये थे। असूल है, 3 अंपायर होते थे ना। अच्छा। फट्टों के ऊपर जो है ना, मैं खड़े होके भी पेचे करता रहा हूँ, एक वाह। टांग के ऊपर। वाह 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 वाह। तो वो कहते हैं कि एक टांग के ऊपर खड़े होके मुझे 2 दमियां लगा के दिखाए हवा में। डमी होता है वो, डोर को छोड़ना है वो ऐसे। बंदे को खींच रही होती है उसको, बिल्कुल, कहना पतंग, डोर, हवा बहादुर है। हाँ। हवा के आगे तो किसी का जोर नहीं है। हाँ। तो ये चीज़ें हैं। बाकी बहरहाल बसंत के बारे में जो आप लाला जी, मैं यहाँ पे एक सवाल करना चाह रहा हूँ। आप चूंकि काइट फ्लाइंग एसोसिएशन में जनरल सेक्रेटरी बतौर खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं, अभी मामलात क्या चल रहे हैं? बसंत कैसे देख रहे हैं आप? किस तरह से, किस माहौल में होने जा रही है बसंत? अभी जो है ना वो नोटिफिकेशन हो गया है, डीसीओ साहब ने नोटिफिकेशन कर दिया है। बिल्कुल ठीक और है। लाइसेंस जो है ना वो शुरू हो गए हुए हैं बनने। तो वो तरीकाकार इस तरह से है उसका ना, वो जिसका लाइसेंस बन जाता है, जिसका लाइसेंस बनेगा या जिसका बना हुआ है, वो विजिट करते हैं, विजिट कर लोकेशन सारी देख के बिल्कुल फिर ठीक जाके रिपोर्ट करते हैं। उनका लाइसेंस जो है वो अपलोड हो जाता है, तो प्रिंट निकाल लो घर में बैठे बैठे। गुड्डी उड़ाना तो एक शोभा है, एक गुड्डी लूटने वाला शोभा भी होता है। हाँ जी। और एक वो उसके अंदर एक किस्म आती है चमेड़ू, जो हवा के जोर पे ही गुड्डी को जो कटी होती है उसको जनाब लपेट के अपनी गुड्डी के साथ नीचे उतार लेते हैं। एक वो किस्म है, एक वो किस्म है जो गलियों में भागते हैं गुड्डी लूटने के लिए। क्या सजेशन देंगे? क्योंकि हम इस खेल को चाहते हैं कि फ़रोग पाए, ना कि खुदा न ख्वास्ता किसी हादसे का शिकार होके और ये इस खेल पे दोबारा पाबंदी लगे। तो कुछ टिप्स दे दें हमारे देखने वालों को कि किन चीज़ों से एहतियात की जाए। देखिए, अब ये बसंत जो है ना, हमने 25 साल जो है ना जदोजहद की है बसंत के लिए, और काइट फ्लाइंग के लिए भी 6-7 जोन हमें इंशाल्लाह मिलेंगे अगर ये बसंत कामयाब हो जाती है। इसके बाद दोबारा फिर होने जा रही है बसंत मार्च में। अच्छा। हाँ, 2 बसंतें दे रही हैं हमें। ले जी, एक नई न्यूज़ निकल आई, मरियम लाला जी ने हमें एक और खुशखबरी दे दी। एक और लोरियों को सबको मिल के उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए हाँ। कि 25 साल पुराना, यार ये पीछे आप देखें कितनी घूमते गुजरी हैं, किसी ने भी आज तक, वो कहते हैं पंजाबी में, भार नहीं चुकिया हाँ। कि वो इतना वो डरे हुए थे। और ये मैडम मरियम नवाज साहिबा ने, मरियम नवाज साहिबा ने पीछे ये क्रेडिट उनको जाता है। 5-6 ऐसे उन्होंने चैलेंजेस जो थे वो उन्होंने प्रोजेक्ट वो काम किए उन्होंने। तो वो उनका काम था। पहले पिछली जितनी भी हुकूमतें गुजरी हैं ऐसे काम नहीं हुए, और 25 साल से आप देखें ये बंद था फेस्टिवल। और हालांकि ये फेस्टिवल ऐसा है कि पूरी दुनिया से लोग जो है ना लाहौर में आते हैं। पूरे पाकिस्तान से लोग लाहौर का रुख करते हैं। आप यकीन करें, पूरी दुनिया की रेवेन्यू जो है ना, करेंसी, पूरी दुनिया की करेंसी आखिरी बसंत के आखिरी हफ्ते में जनरेट होने जा रही है। तो आप देखें लाहौर कितना खुशहाल होता है। बिल्कुल ऐसी है। तो इतना सब्र किया है मेकरों ने भी, काइट फ्लायर्स ने भी। अब देखें कि 25 साल पहले बसंतें जो हुई हैं उनके अंदर ये, अब 30 साल का बच्चा उसको नहीं पता। अब 30 साल का माशाल्लाह शादीशुदा 2-3 बच्चों का मालिक भी होगा, उसे बसंत उसने नहीं देखी हुई। बिल्कुल ऐसी है। तो लेकिन ये है कि काइट फ्लाइंग जो है, ये हमारा कल्चर है ना लाहौर का, इसकी वजह से बच्चों के खून में जो है ना ये सारी चीज़ें रची बसी हैं। ये रची बसी हुई हैं, तो ये जाने वाली नहीं है। आप यकीन करेंगे, उन्होंने तो पता ही नहीं गुड्डी क्या होती है, गुड्डी होती क्या है? लेकिन ऐसे ही दिमाग
वो जनाब वो क्या कहते हैं झाड़ू के तीलों से हाँ। प्लास्टिक की गुड़ियाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, इस तरह बिल्कुल, से बिल्कुल। बच्चे जो है ना इस शो को उन्होंने जिंदा रखा बिल्कुल, 25 साल, आप यकीन बिल्कुल, करें। बिल्कुल। शॉपर वाली गुड़ियों की पुलिस ने पकड़ा है। तो बाकी ये लाला जी पैगाम क्या देंगे हमारे देखने वालों को बसंत के? अब मैं सबसे पहले तो ये है कि मैं मरियम नवाज, मियाँ नवाज शरीफ साहब और उज़मा बुखारी का इंतहाई मशकूर हूँ, इंतहाई शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इतना बड़ा बोझ उठाया है। तो इंशाल्लाह ताला बसंत कामयाब होगी। बिल्कुल ठीक है। देखो SOPs जो है उसके मुताबिक जो है ना सबको ये बसंत मनाना इनके लिए इनका फ़र्ज़ बनता है कि ये इतनी सालों से ये बंद पड़ा हुआ था। तो अब इन हमारे शहरियों को, लाहौर शहर के शहरियों को जिंदा दिलाने लाहौर को ये चाहिए कि गवर्नमेंट के शाना बशाना होके अपने लाहौरिया होने का सबूत दें। जी बिल्कुल ठीक इतनी है। देर से ये बंद हुआ था, ये कल्चर वापस आ रहा है। लाला जी आपका इंतहाई शुक्रिया। नाज़रीन मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और स्पेशली इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। मुझे दीजिए इजाजत, अगली वीडियो तक के लिए फी अमान अल्लाह।